अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि अगर आपने फ्रांस आना है या किसी भी मुल्क में जाना है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, तो कोशिश करें वहाँ की ज़बान सीख कर आएँ। जहाँ आप इतनी मेहनत करते हैं कि जी हमने वीज़ा लेना है और वीज़े के लिए इतनी दौड़ लगाते हैं, वहाँ ये भी किया करें कि ज़बान बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़बान सीखेंगे तो आपको जॉब बड़ी आसानी से मिल जाएगी, और इसके साथ साथ कोई हुनर सीख लिया करें। यहाँ पर जो भी हुनर है ना, उसकी बड़ी कदर है, उससे जॉब मिलने में आसानी पैदा होती है। अभी मैं फ़्रांस में हूँ और फ़्रांस में ज़्यादातर जो पाकिस्तानी इंडियन हमारे दोस्त भाई हैं यहाँ पे, वो रंग का काम करते हैं, बिल्डिंग लाइन का करते हैं, जो मकानों में टाइल पत्थर लगती है, और उसके साथ साथ जो इस तरह का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम है वो ज़्यादा करते हैं। 80% के करीब लोग जो है ना, रोज़ी रोटी तो बड़े अच्छे तरीके से वो कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर जो नया बंदा है उसके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि उसको जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर ये जो हमारे पाकिस्तानी इंडियन और दूसरे जो बांग्लादेशी लोग हैं, भाई हैं, ये अगर किसी नए लड़के को लेके भी जाते हैं काम पर और उसको रंग का काम सिखाते हैं, तो उसके वो शुरू में पैसे बहुत थोड़े देते हैं। और अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो और किसी भी किस्म का, यानी कि सैलून का एक्सपीरियंस आप समझ लीजिए, नाई जिन्होंने कहते हैं, ठीक है जी, जो हजामत करते हैं, वो काम भी इन मुल्कों में बड़ा है, उसकी भी जॉब मिलने की आसानी हो सकती है। ठीक है जी। इसके साथ साथ आप जब आते हैं तो कोशिश करें कि यहाँ पर रेफरेंस जो है ना वो पहले ही ढूंढ लें, क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप बिल्कुल ज़ीरो हैं। अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती तो ज़ीरो है। आप किसी से कुछ ड्रेस नहीं पूछ सकते, किसी से कोई बात नहीं कर सकते, इवन कि आप खाना भी नहीं ले सकते। गूंगे बहरों की तरह आप किसी चीज़ पे हाथ लगाएंगे और वो जो है ना फिर आपको चीज़ मिलेगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इंग्लिश बोलेंगे तो बहुत थोड़े लोग हैं जो इंग्लिश समझते हैं। यानी कि अगर आपने इवन कि ट्रेन की टिकट भी लेनी है, उसके लिए भी आपको जो है ना वो बाकायदा तौर पर किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी, क्योंकि मशीन जो है ना वो ऑटोमेटिक मशीन, जहाँ से आपको टिकट मिलेगी वहाँ पर टिकट तो मिल जाती है, लेकिन स्पेनिश ज़बान होती है। और अगर आपको पता होगा तो फिर ही आप बटन दबाएंगे ना, जिससे क्लिक होगा कि आप जो है ना वो अंग्रेज़ी ज़बान को जो है ना उसको मुंतखब कर रहे हैं, और उसके बाद फिर इंग्लिश का जो है ना वो आपको वो लाइन खुल जाएगी और फिर आप उसके मुताबिक काम कर सकते हैं। एनीवेज़, ये वो चीज़ें जो अभी बिल्कुल जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी डिसाइड करना है कि हम बाहर जाना है, तैयारी कर रहे हैं, वीज़े अप्लाई कर रहे हैं, या उसके साथ साथ ये छोटी छोटी चीज़ें भी लाजमी करें, क्योंकि ये बहुत आपको फ़ायदा देगा। मैंने तो ये चीज़ें, जब मैं आया था तो अब मुझे इंग्लिश भी आती है, ऑफकोर्स उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी भी आती है, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ हम अपनी कम्युनिटी के किसी फ़र्द के साथ ही बोल सकते हैं। इंग्लिश भी कोई नहीं समझता। आपको अगर इंग्लिश में भी बात करनी है तो वो भी बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश में आपको समझ सकते हैं या आपको जवाब दे सकते हैं। फ्रेंच लोगों की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि तैयारी जब हम करते हैं ना कि हमने बाहर जाना है, का स्टडी वीज़ा या कोई भी है, तो ज़बान और हुनर लाजमी सीख लिया करें। इसके बगैर जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा सर्वाइव करना मुश्किल है शुरू में। बाद में जो लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको जो बिल्कुल अनपढ़ है, पाकिस्तान से आए, डंकी लगा के आए हुए हैं, लेकिन अब वो फर जो है ना फ्रेंच बोलते हैं, बड़ी अच्छी बोलते हैं, और मैं ना छड़ कर लाते हो। ठीक है जी। चैनल सब्सक्राइब करो, मज़ीद वीडियोज़ इस तरह की आपको यहाँ पर मिलेंगी।